बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजगोपाल शर्मा जी। सर, इस बार बार एसोसिएशन के चुनाव में आपकी अहम भूमिका रही है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? बार एसोसिएशन के चुनाव में अहम भूमिका तो मेरे जो साथी हैं, मेरे जो छोटे भाई हैं, मेरे जो पुत्रवत हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनकी अहम भूमिका रही है। और जो सीनियर्स हैं उनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसका श्रेय मैं अपने जूनियर साथियों को, मेरे पुत्रवत, मेरे सहयोगियों को और मेरे जो करीबी सभी के सभी सीनियर लोग हैं जिन्होंने हम पर कृपा की मतदान की दृष्टि से, उनको देना चाहता हूँ। उनकी भूमिका है। सर, इसमें इस वर्ष का जो कार्यकाल था वो कैसा रहा? देखो, कार्यकाल की पोजीशन तो ये है कि हमारा जो अध्यक्ष था वो गुलाम था, एक किसी व्यक्ति विशेष का वो गुलाम था। येन केन प्रकारेण वो धृतराष्ट्र की तरह काम कर रहे थे। उनको बार एसोसिएशन की इज्जत से, प्रतिष्ठा से, अधिवक्ताओं के मान सम्मान से, अधिवक्ताओं के हितों से और या अधिवक्ताओं के अहितों से कोई लेना देना नहीं था। उनके कार्यकाल में अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा बहुत गिरी है। उनको वैसे ही न मालूम, आई डोंट नो, कि इस पोस्ट पर जो कि प्रतिष्ठा का पद होता है, आने के बाद आदमी गुलाम रहेगा। विजयपाल तोमर को किस तरह चुनाव लड़ाया जाए, उसको किस तरह से इलेक्ट कराया जाए, उसके लिए किस तरह से बेईमानी की जाए, उसके लिए किस तरह से उल्टे सीधे हथकंडे अपनाए जाएं, उसके लिए किस तरह से बार में असंवैधानिक रूप से संविधान का संशोधन दर्शाते हुए उसका पर्चा कैसे स्वीकार किया जाए, ये सब बातों में अध्यक्ष रहे। और अध्यक्ष विजयपाल तोमर के चैम्बर से उन्होंने अपनी गुलामी के तहत अध्यक्षता की। जो विजयपाल तोमर ने डायरेक्शन दिया पूरे कार्यकाल में, वो हमारे पूर्व अध्यक्ष ने ऐसा किया। लेकिन इसके लिए मैं श्रेय एक बार मेरे पूर्व सचिव विशाल सिंह को देना चाहता हूँ। अगर विशाल सिंह नहीं होते तो इस बार की दशा दुर्दशा में चेंज हो जाती। वो लड़का बहुत यंग है, बहुत ईमानदार है और चुनाव में भी उसने ईमानदारी का परिचय दिया, बहुत अड़ा रहा। अन्यथा ये तो सर्टिफिकेट किसी न किसी तरह से विजयपाल तोमर को बेईमानी से देना चाहता था, क्योंकि इसका तो सिर्फ यही था कि विजयपाल ने इसके चुनाव में सहयोग किया था। तो अब ये चाहता था कैसे भी मैं अपने ऋण को मैं चुकाऊं। तो ऋण को चुकाने के चक्कर में बेईमानी पर अड़िग थे ये। लेकिन मेरे साथियों का, युवा साथियों का प्रेशर, विशाल सिंह की निष्पक्षता, चुनाव कमेटी के लोगों की सक्रियता, उसकी वजह से इसके घपले करने के बावजूद भी हम चुनाव जीते। सर, जब संविधान संशोधन नहीं हुआ तो विजयपाल तोमर जी चुनाव किस प्रकार लड़े? मैंने अभी आपसे कहा, संविधान संशोधन नहीं था। रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के यहाँ संविधान 2018 का स्वीकृत है, जिसके अगेंस्ट विजयपाल तोमर हाई कोर्ट तक जा चुके थे। वहाँ पेनल्टी हो रही थी, रिट इन्होंने वापस ली थी, रजिस्ट्रार के यहाँ कैंसिल हो गया था, संविधान में कोई संशोधन था नहीं। इसके बावजूद भी मैंने अभी आपसे कहा, अध्यक्ष को गुलामी, भाई गुलाम क्या करेगा, मालिक का करेगा ना। तो उसने नाजायज रूप से इसके पर्चे को स्वीकार किया और चुनाव लड़ाया। मैंने, सभी मेरे साथियों ने इसका भरसक पुरजोर कोई विरोध नहीं किया कि इसको लड़ने दो, हम लड़के भी हराएंगे। तो मेरे अपने युवा साथियों की वजह से, मेरे पुत्रवत, मेरे जो सहयोगी मेरे अधिवक्ता थे, मेरे सीनियर्स की वजह से हम लोगों ने इसको नाजायज रूप से, असंवैधानिक रूप से चुनाव लड़ने के बावजूद भी हराया। सर, इस बार आगे की रणनीति क्या रहेगी? वकीलों के हित में, वकीलों की प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए बार एसोसिएशन की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाएगा। नए कार्यक्रम किए जाएंगे, कोई घपला नहीं किया जाएगा, कोई बेईमानी नहीं होती है हमारे कार्यकालों में।
न हम उस चीज़ को पसंद करते हैं। इस बार प्रगति के काम किए जाएंगे, प्रयास करेंगे कुछ निर्माण कार्य हों, प्रयास करेंगे वकीलों की सुविधा के लिए और कार्यक्रम हों, और इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि एक ओवरब्रिज बन जाए जिससे कलेक्ट्रेट से दीवानी परिसर को जोड़ा जाए। मेरे कार्यकाल में ही वो अप्रूव्ड था, लेकिन लोगों ने उसका प्रयास नहीं किया। बाद में एक बढ़िया आरओ सिस्टम और सरकार की तरफ से हमको मिल जाए, ऐसी हमारी लोगों से बात भी हो गई है। कुछ चैम्बर्स का निर्माण भी हो